के लिए होप कि आपका बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी से पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे बच्चों के स्कूल के टेस्ट भी स्टार्ट हो गए होंगे, तो होप कि वो अपने टेस्ट के लिए वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग लाए हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11th के एक टॉपिक को, लीफ। बहुत सारे बच्चों का हमेशा मुझे कंप्लेन रहता है कि मैम लीफ के बाद से लीफ, फ्लावर, सीड, फ्रूट, ये एरिया जो है मॉर्फोलॉजी का बहुत बोरिंग है और हमें कुछ समझ में नहीं आता, याद ही नहीं रहता। स्पेशली जब भी लीफ के बारे में बात करते हैं, फ्लावर के बारे में बात करते हैं, तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज वही कंफ्यूजन बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व करने के लिए ये वीडियोस आपके लिए लाए। तो आज हम करेंगे अबाउट लीफ। लीफ, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, लीफ क्या है? लीफ आपके प्लांट का, प्लांट्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। होप कि आप सब इसके बारे में जानते हैं। लीफ हमारे प्लांट के फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। दे ग्रो फ्रॉम nodes which contain axillary bud। देखो बेटा, हम जानते हैं जब भी हम स्टेम के बारे में बात करते हैं, हम जानते हैं स्टेम के पास ऐसे नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। दीज आर योर नोड्स राइट, एंड दिस पार्ट इज योर इंटरनोड। राइट, नोड्स के यहां पर ऐसे एक बर्ड प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बना हुआ एक बर्ड प्रेजेंट होता है। इसी बर्ड को कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। और इसी बर्ड से फिर यहां पर आपकी लीव्स बनते हैं। ओके, सो लीव्स इज मेजरली जनरेटेड फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट ऑन द नोड्स। द नोड, द एक्सिलरी बर्ड आर मेड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। एंड लीफ इज द फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ योर प्लांट। अब हम लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका लीफ है, ये आपका एक्सिलरी बर्ड, राइट। एक्सिलरी बर्ड से आपका लीफ है, जहां से लीफ हमारे ब्रांच को टच करती है, दैट इज नोन एज पेटियोल। ठीक है, पेटियोल के बाद ये जो मोटा सा चपटा सा पार्ट है, दिस इज नोन एज लीफ बेस। लीफ के अंदर जो ये मोटा सा पेटियोल का पार्ट चला जाता है, दैट इज नोन एज मिडरीम। ओके, और ये जो पार्ट्स है, जो वेन्स जैसे लिखते हैं, इन्हें कहते भी वेन है, वेन्स। ठीक है, ये मेजरली आपको याद रहेगा। इसके अलावा यहां पर छोटे छोटे पत्ते ऐसे दो एक्सिलरी बर्ड से निकल के, these are known as stipules। ओके, समझ में आया? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो चैप्टर। ये है नोड, ये है इंटरनोड। दोनों किसके पार्ट है? स्टेम के। ठीक है, ये क्या है? दिस इज एक्सिलरी बर्ड। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज अबाउट योर लीफ। वेनेशन, मैंने क्या कहा? देखो यहाँ देखो। चलो एक जगह पे ड्रॉ करके दिखाते। जब भी हम कोई लीफ ले रहे हैं, कोई एक लीफ ले लो, लीफ के बीच में मिड रिब, और यहाँ ऐसे वेन्स जैसे नहीं दिखते, ऐसे, दीज आर कॉल्ड एज लीफ वेन्स। क्या कहते हैं? लीफ वेन। अब देखो बच्चों, जितने भी लीफ वेन्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो पहले बताओ, किस किस बच्चे ने मोनोकॉट एंड डाइकॉट के बारे में पढ़ा, या फिर मोनो कोटाइलोडोनस एंड डाई कोटाइलोडोनस। हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म ऐसे दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? फर्स्टली ये कैसे डिवाइड होते हैं? डिवाइड्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लीफ, राइट।
कितने कोटाइलोडोन्स प्रेजेंट है उस हिसाब से हम इनको डिवाइड करते हैं। अगर एक कोटाइलोडोन प्रेजेंट है तो उसको मोनोकॉट कहते हैं, दो कोटाइलोडोन प्रेजेंट है तो उसको डाइकॉट कहते हैं। इसको कभी भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम आगे जितना भी मॉर्फोलॉजी का पढ़ेंगे ना वो इसी पे डिपेंडेड है कि मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। अगर मोनोकॉट डाइकॉट थोड़ा सा दिमाग में आ जाए तो सारा वेरिएशन ना बहुत ईजी हो जाता है। 2-3 जगह पे अलग आती है लेकिन फिर भी मोनोकॉट डाइकॉट क्लियर है तो बहुत ईजी हो जाता है। तो वेनेशन, वेन्स के बारे में, वेनेशन या तो ऐसे जाली जैसा होगा, एकदम रिडिकुलस जैसा होगा। क्या होगा? एकदम रिडिकुलस होगा। सो दिस, अगर वो एक पत्ते में जाली जैसे बिखरे हैं तो उसको कहते हैं रेटिकुलेटेड वेनेशन। जब क्या होता है जाली जैसा, जैसे कि गुआवा, जैसे कि गुआवा, गुआवा में देखा है आपने क्या होता है, पत्ते पे जाली जैसा वेन होता है। ओके, अब आते हैं हम ग्रास पे या फिर किसी भी गेंस पे, जैसे कि राइस की ट्री हो गई, कि आपका गेहूं का पेड़ हो गया, वहां पर, या फिर बम्बू हो गया, वहां पर क्या होता है, ऐसा एक लंबा सा पत्ता होता है और ऐसे बीच में एक मोटी लाइन और चारों तरफ ऐसे ऐसे लंबे लंबे, क्या है, मिड रिब के, ये मिड रिब है, मिड रिब के पैरेलल में देखिए आपको वेन्स दिखेंगे, ऐसे मिड रिब के पैरेलल वेन होते हैं। ठीक है, इसको कुछ नहीं कहते, इसको पैरेलल वेनिएशन कहते हैं। ठीक है, राइस हो गया आपका, बम्बू हो गया, उसमें ये दिखते हैं। अब जितने भी रेटिकुलेटेड वेनिएशन है वो डाइकॉट में दिखते हैं और जितना भी पैरेलल वेनिएशन है वो मोनोकॉट में दिखते हैं। याद रहेगा, इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो टाइप्स ऑफ लीफ। तुम बच्चे इसको लेके बहुत रोते हो कि मैं याद ही नहीं रहता। कुछ बहुत इजी है। ये तुम्हारा लीफ है, अच्छा चलो, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा पेड़ है, ठीक है, यहां से निकल गया एक्सिलरी बर्ड और फिर यहां से तुम्हारा लीफ। देखो कितना इजी है। देखो अगर या तो लीफ ऐसा हो जाए कि लीफ ऐसा हो जाए, ये जब कोई लीफ या लीफ बेस, ठीक है, जो ये लीफ बेस है ये मिड रिब को टच नहीं कर रहा है, जब तक ये मिड रिब को टच नहीं कर रहा है और देयर इज अ वन एक्सिलरी बर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द लीफ, मतलब पेटियोल के सामने, पेटियोल है तुम्हारा, पेटियोल, पीट पीट के इसको चपटा कर दिया है, पेटियोल, इसके सामने एक एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है, तब तक इसे लीफ कहेंगे, एक सिंगल लीफ कहेंगे। ऐसा लीफ को जो एक एक्सिलरी बर्ड से एक ही लीफ रिलीज होती है तो उसे हम कहते हैं सिंपल लीफ। सिंपल सा तो स्ट्रक्चर है, सिंपल लीफ, ठीक है। बट अगर तुम्हारा लीफ ऐसा हुआ, ठीक है, यहां से एक्सिलरी बर्ड बना देते हैं। अब तुम्हारा लीफ ऐसा है, ये बन गया तुम्हारा पेटियोल, ये मिड रिब। अब तुम्हारे लीफ में क्या क्या, उसने मिड रिब को टच कर दिया, ऐसे बन गया, ठीक है। यहां पर क्या है, एक एक्सिलरी बर्ड है, एक एक्सिलरी बर्ड है, एक एक्सिलरी बर्ड है, एक पेटियोल है और उसके सामने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पत्ते सजे हुए हैं। इनको कहते हैं कंपाउंड लीफ। क्या कहते हैं? कंपाउंड लीफ। अब मैम कंपाउंड लीफ और नॉर्मल लीफ में हमें फर्क कैसे समझना है? देख बेटा, यहां पर एक एक्सिलरी बर्ड है और उसी से तेरा पूरा लीफ बना है। यहां पर देख, एक एक्सिलरी बर्ड है लेकिन लीफ एक नहीं है और हर इन पत्तों के, इन स्ट्रक्चर्स के सामने एक्सिलरी बर्ड नहीं है, तो दीज आर नॉट गोइंग टू कॉल एज अ लीफ। ये जो पूरा स्ट्रक्चर तू देख रही है ना, इसको कहेंगे कि ये एक लीफ है। इसको क्या कहेंगे? ये एक लीफ है और इनमें जो लीफ लगे हुए हैं इन्हें कहेंगे लीफलेट। इन्हें क्या कहेंगे? लीफलेट। क्यों? क्योंकि इन सबके सामने कोई एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट ही नहीं है। एक्सिलरी बर्ड बस यहाँ बिगनिंग में प्रेजेंट है, तो ये पूरा एक पत्ता है और इनके पे, इस पे जो जो लगे हुए हैं, दीज आर लीफलेट। सो दिस इज द कंपाउंड लीफ। समझ में आया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जब लीफ के सामने एक्सिलरी बर्ड लगा है तो उसे हम कहेंगे सिंपल लीफ, जब एक ही लीफ है, एक ही एक्सिलरी बर्ड है। बट अगर एक लीफ है और बहुत सारे लीफ जैसा स्ट्रक्चर है जिन्हें कहते हैं लीफलेट, और एक ही एक्सिलरी बर्ड में ये सारे लगे, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे लीफ और एक एक पत्तों को कहेंगे लीफलेट। दिस इज नोन एज द कंपाउंड लीफ।
ठीक है, अब पढ़ेंगे कंपाउंड लिव। कंपाउंड लिव मेजरली दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। अगर ये तेरा पेटियोल है, इसके ऊपर पेटियोल ऐसे एक्सटेंड कर गया और फिर इसकी हर तरफ ऐसे ऐसे लीफ लगा हुआ है, तो उसे कहेंगे पिनेटल लीफ, कंपाउंड लीफ। मतलब एक तेरा पेटियोल है, पेटियोल एक्सटेंड हो गया और इसके दोनों तरफ लीफ लग गए, तो दिस इज अ पिनेटल, फेदर जैसा दिखता है, फेदर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फेदर लाइक स्ट्रक्चर ये दिखता है नीम के पेड़ में। नीम का पेड़ देखा है, नीम। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, हाँ नीम का पेड़ का ही याद रखो, नीम का पेड़ ही आई थी आपके एनसीईआरटी में। तो नीम का पेड़। दूसरा देखो, दूसरा वाला ये तुम्हारा पेटियोल हुआ, पेटियोल का यहाँ एंड हो गया, पेटियोल के एंड से तुम्हारे लीफ लग गए ऐसे राउंड करके, पम जैसे, पांच जैसे पम जैसे है ना, यहाँ पर हाथ खत्म हो गया, यहाँ से लीफ निकल गए, उंगलियां निकल गई, वैसे ही यहाँ पेटियोल खत्म हुआ, यहाँ पर पेटियोल खत्म हुआ और वहां से पत्ते निकालना शुरू हो गए। सो दिस इज नोन एज, कैसे दिखता है, पम जैसे, मेटल कंपाउंड। ठीक है, पिनिएटल एंड प्लमोटल, पाम जैसा दिखता है। ठीक है, कंपाउंड लीफ। थोड़ा इसका क्या है, सिल्क, एग्जाम्पल सिल्क। ठीक है, इसके बाद आते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी ये वर्ड बहुत बच्चे भूल जाते हो। देखो, फाइलोटैक्सी कुछ नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ, क्या लिख दूं, अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन ब्रांच। देख, फाइलोटैक्सी में कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ, इसका कॉन्सेप्ट मत यूज करना। फाइलोटैक्स की मतलब अगर एक कंपाउंड लीफ भी है तो एक ब्रांच में उसका पोजीशन कैसा है उस हिसाब से भी फाइलोटैक्सी डिफाइन होती है। यहाँ कंपाउंड और सिंपल लीफ नहीं आते, याद रखो। ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते ही बच्चे को लगता है कि ये कंपाउंड लीफ के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, हम इन जनरल लीफ के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है, ऐसा एक ब्रांच है, इसके ऊपर कंपाउंड लीव्स भी ऐसे ऐसे लग सकते हैं। ये भी फाइलोटैक्सी कि इनका अरेंजमेंट कैसा है, दैट इज ऑल्सो योर फाइलोटैक्सी। यहाँ पर इंडिविजुअल लीव्स की बात किया जा रहा है, कंपाउंड लीव्स की नहीं। ओके, तो पहला है जब ये लोग एक के ऑपोजिट प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट प्रेजेंट होते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज ऑपोजिट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है गुआवा। ठीक है, जब ये एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है, एक होता है एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट होता है, नोन एज ऑल्टरनेटिव। ये दिखता है नीम में। ठीक है, इसके बाद आ गया, ये सनफ्लावर में भी दिखता है। इसके बाद देखो, ये स्ट्रक्चर थोड़ा बच्चों को लगता है कि भाई मैम क्या ही ड्रॉ कर दिया आपने। ये है होल्ड, जहां पर एक ऐसी डंडी निकलती है। अब यहां पर एक्सिलरी बर्ड है हर तरफ। ठीक है, अब इनके चारों तरफ ऐसे ऐसे लीफ बन जाएंगे, फिर ऊपर डंडी हो गई, फिर यहाँ पर चारों तरफ। समझ में आया? ऐसे बन गए, फिर ऐसे ऊपर, फिर ऐसे बन, फिर ऊपर, फिर ऐसे। ठीक है, होल्ड जैसा एक शेप बनाता है। समझ में आया? तो ये था आपके लीफ मॉर्फोलॉजी। इससे ज्यादा कुछ आपके एनसीईआरटी में है नहीं। इसके बाद हम फ्लावर का भी लेके आएंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी रिक्वेस्ट है, जैसे मुझे मॉर्फोलॉजी का लीफ का रिक्वेस्ट आया था तो हमने बनाया, इससे कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे डालिए।